गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए हमारे जीवन को संभाला हुआ है और आज का दिन और आगे भी संभाले रहेंगे। तो आज हम फिर से उस आत्मिक युद्ध में हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं, एक आत्मिक मलयुद्ध में हम लोग जीवन जी रहे हैं और जब तक हम इस संसार में हैं और रहेंगे, ये आत्मिक मलयुद्ध जो है संघर्ष चलता ही रहेगा। इसीलिए हमें सावधान सचेत रहते हुए, चौकस रहते हुए और जागते रहते हुए जीवन जीना है और शैतान के किसी भी आक्रमण को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि हम में वो क्षमता है। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा दिया है और परमेश्वर ने अपना शक्तिशाली हथियार दिया है। इसकी मारक क्षमता शैतान के उस आकाश क्षेत्रीय तक है जहाँ से शैतान वो अपना योजना बनाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के दिए हुए मिसाइल को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारे पास में सभी छोटे बड़े हथियार हैं, पर हमारे पास बहुत बड़े और भयानक ऐसे हथियार हैं, ऐसे मिसाइल हैं जो कभी भी, कहीं भी, किसी जगह से भी हम उस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है हमारे जीवित परमेश्वर का शक्तिशाली हथियार वचन। आमीन। चलिए हम इस युद्ध में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जैसे आप देखते हैं, सुनते हैं, आप अपने मुँह खोलो। वचन कहाँ है? परमेश्वर का हथियार कहाँ है? हमारे मन में है, हमारे मुख में है और हम इसी के द्वारा छोड़ते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि परमेश्वर के सभी सेना जागृत हो और उस युद्ध में प्रवेश करे और शैतान के राज्य को, कार्य को ध्वस्त करे, हर उस क्षेत्र पर जिस क्षेत्र पर उसने अपना कब्जा जमा रखा है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि वो कब्जा जमा करके बैठे। तो हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन बातों से हम अनजान हैं, उस पर वो कब्जा बनाए रखा है, अपना कब्जा बनाए रखा है, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। जब परमेश्वर हमें उन बातों को जानकारी देता है तो बिना देरी की हुए उस पर क्या करना चाहिए? हमें अटैक करना चाहिए, हमला करना चाहिए। तो आज बहुत बड़ी हमला करेंगे हम। प्रभु यीशु के नाम से बोलिए आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है इस युद्ध में। तो चलिए हम युद्ध में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, अबा पिता, मैं धन मसीह और प्रत्येक मसीह भाई बहन बच्चे लोग आप जीते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मिल करके आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम इस युद्ध क्षेत्र में हालेलुया संघर्ष के लिए, हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और आज आपके दिए हुए शक्तिशाली प्रभु मिसाइल को, प्रभु हालेलुया, उस दुष्ट शैतान के ऊपर हम प्रहार करेंगे जिस क्षेत्र पर शैतान ने कब्जा जमा रखा है। हालेलुया। और इन बातों के लिए प्रभु आपने हमें
हालेलुया, खड़ा किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने अपने बेटों बेटियों को हालेलुया आपने वीर सुरवीर आत्मिक योद्धा बनाया है। हालेलुया, इस संसार में सांसारिक शारीरिक प्राणी इनको तो कुछ भी मालूम नहीं है प्रभु, पर मसीही आत्मिक जन शैतान की सारे युक्ति योजना विचार कार्य से हालेलुया अनजान नहीं है, सब जानकार है। और जो भी शैतान का कार्य है उसे लड़ने के लिए, आत्मिक मलयुद्ध लड़ने के लिए आपने हमें इस जगत से बुलाया, चुना और खड़ा किया है प्रभु। तो होने दे परमेश्वर पिता कि इस आत्मिक मलयुद्ध में हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं सब मिल करके युद्ध में हम प्रभु हालेलुया हमला करें प्रभु यीशु के नाम से, ताकि हम अमन चैन और शांति के साथ जीवन जिए और तेरी शांति का राज्य को स्थापित कर सकें प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड। आपके लहू में रखते हैं प्रभु अपने आप को, प्रत्येक मसीह भाई बहन बच्चों को, हालेलुया। इस घर को आपके लहू से ढकते हैं, मेरे मन मस्तिष्क को हालेलुया, मेरे मुख को अपने नियंत्रण में ले, हालेलुया। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगुवाई मेरे साथ हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन और आमीन और आमीन। आपने बोल दिया आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारे साथ आमीन जरूर बोले होंगे। कई बार भूल जाते हैं लोग आमीन बोलना। आमीन स्मित होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना और भविष्य की सभी प्रार्थना आत्मा के दायरे में दिव्य विशेषता के साथ सही निशाने पर है। बोलिए आमीन। सही निशाने पर है। मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि वह कानून जो इस प्रार्थना और सभी आध्यात्मिक युद्ध रणनीतियों और रणनीति योजनाएं परमेश्वर के वचन शब्द और आत्मा से है, बाधित है, बाध्य हैं। पहला यूहन्ना 5:7 से 8 है। तीसरा, मैं राजकीय घोषणा करता हूँ कि हर बुराई की आत्मा उनके शैतानी काम से मुक्त हो गई और अब यीशु के चरणों की चौकी का एक हिस्सा बन गई है। बोलिए आमीन। मैं इस प्रार्थना पर मेमने के लहू से मुहर लगाता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। बोलिए आमीन। अब हम खोलेंगे इफिसियों 6 अध्याय। इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 तक इसको हम वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं और हमें क्या करना है। अगर युद्ध में हम जाएंगे तो हथियार को कैसे धारण करेंगे, इसको हम देखते हैं। इसमें आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मिक मल युद्ध। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम आत्मिक व्यक्ति हैं और हमें आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ये बहुत अति आवश्यक है। हथियार आपके पास होना है, तभी हम शत्रुओं से लड़ सकते हैं, तभी हम शैतान के राज्य को, कार्य को ध्वस्त कर सकते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बोलिए आमीन। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इन बातों को संसारिक लोग थोड़ी जानते हैं, पर हम लोग जानते हैं। शैतान का मुख्यालय आकाश में है और वहीं से वो योजना बनाता है और पृथ्वी पर रहने वालों पर आक्रमण करता है। उसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य जाति को नाश करे, और इस बातों से मनुष्य जाति जो है अनजान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस जगत, इस संसार से, इस जगत से परमेश्वर ने अपने पास लोगों को बुलाया और अपने राज्य में सेना में भर्ती कर लिया, और परमेश्वर ने अपने सारे हथियार से सशक्त कर दिया है, बलवंत कर दिया है, फलवंत कर दिया है, जयवंत कर दिया है और विजय प्रदान कर दिया है कि बेटा तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जिस क्षेत्र में भी जाओगे, वहाँ पे तुम विजय हासिल करोगे, क्योंकि मैंने शैतान को पहले ही कमर तोड़ दिया हूँ, अपाहिज कर दिया हूँ। वो तेरे साथ लड़ नहीं सकेंगे। तो वो सिर्फ धोखा दे सकता है, लड़ नहीं सकता है। पर हाँ, संसार में रहने वाले भाई बहन लोग जो हैं, मरे हुए शेर से भी डरते हैं, यहाँ तक कि मरे हुए कुत्तों से भी डरते हैं। तो क्या शेर का कहाँ से मुकाबला करेंगे। और परमेश्वर के, देखिए सीधी सीधी बात है, जिसका जो काम है वही कर सकता है, सब काम सब नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें अपना राज्य में वीर, शूरवीर, आत्मिक योद्धा बनाया है, और हम में से प्रत्येक लोगों को अलग अलग दान और वरदान दिया है, और हमें अपने दान और वरदानों को इस्तेमाल करना है। दान वरदान क्या है? नाना प्रकार के ये मशीन गन, जैसे बोलते हैं मशीन गन, तो बहुत सारे हथियार और बहुत दूरी तक मार करने वाला मिसाइल। तो ये वरदान है, ये सारे हथियार हैं, ये मिसाइलें हैं हम लोग के पास। और जिसको जो मिसाइल, जो हथियार मिले हैं, जिस पद पे नियुक्त किया गया है, उस पद पे बड़ी सावधानी, सतर्कता के साथ जागृत रहते हुए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार शैतान पे हमला करना है। कोई भी सेना सोया नहीं रहता, हमेशा जागते रहता है, और बाइबल में लिखा भी है। सावधान रहो, सचेत रहो, चौकस रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको मारे और किसको फाड़ खा जाए। तो वो तो ताक में है, वो तो जागते रहता है। पर मसीह लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं आज। पर हम में से किसी को सोना नहीं है। ध्यान करें, कुछ समय है हमारे पास। जब तक हम इस संसार में हैं, शरीर में हैं, संसार में हैं, तब तक हमें परमेश्वर के राज्य के लिए शैतान से लड़ना है।
इसीलिए परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना, इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं चुना कि हम हालेलुया हालेलुया ताली बजाते हुए अब कमाते खाते जैसे दुनिया जी रहे हैं वैसे जिए। ये धोखा है। हमारे लिए खाना पीना, भूख प्यास, दुख दरिद्रता, हर चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। हर परिस्थिति में हमें बस एक ही बात को ध्यान रखना है। हमारा फोकस है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। और परमेश्वर के राज्य में जो काम है वो ये है, प्रेम दया शांति आनंद को स्थापित करना, ताकि संसार में से जो शैतान ने, इस संसार में से लोगों के जीवन से शैतान ने लोगों के जीवन से क्या हर लिया है? जीवन हर लिया है, सुख हर लिया है, शांति हर लिया है, आनंद हर लिया है। आज लोग नफरत में है, लड़ाई में है, झगड़े में है, झूठ में है, चोरी में है, डाका में है, हत्या में है, बेविचारी में है, नाना प्रकार के परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ये तो बेचारे हैं, लाचार है, बीमार है, बेकार है। शैतान ने लोगों को अपाहिज कर रखा है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें शांति को स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको तैयार किया है। तो चलिए हम इस वचन को आगे पढ़ कर के जानते हैं। चलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहाँ सिर्फ ये नहीं लिखा कि हथियार बांध लो, सारे हथियार। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हथियार हैं, लोगों के पास में नाना प्रकार के वरदान हैं, ये सब सारे हथियार हैं। और बहुत सारे हथियार जो परमेश्वर के वचन हैं, ये बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। तो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। तो बुरा दिन कब आएगा? यही है बुरा दिन, यही है अंतिम दिन, यही है आखिरी दिन। आने वाला नहीं है, यही चल रहा, यही है। ध्यान करो इस बात को, जागृत हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, किससे? सत्य से, और धार्मिकता की झिलिम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। 3, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 4, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो उद्धार का टोप 5 और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और आगे हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और निवेदन और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार। तो ये प्रार्थना विनती निवेदन लोग तब करते हैं जब उनकी कुछ अपनी परेशानी होती है या कुछ अपनी आवश्यकता होती है। युद्ध की तो बात ही छोड़ो। पर चलिए कोई नहीं, आज अगर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको हम सबको जागृत कर रहा है तो हमें जागृत होना है, क्योंकि बड़ी भयानक युद्ध छिड़ चुकी है। ध्यान कर लें आप, ना जाने अब क्या कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान कर लें आप, जो मैं कह रहा हूँ इशारे में समझ लो।
आत्मिक लोग इशारे में समझ लो, अब ना जाने भयानक युद्ध छिड़ चुकी है और ना जाने क्या कुछ होने वाला है। तो इस बात से हमें नहीं डरना है, इस बात से शैतान को डरना है। शैतान के राज्य में खलबली मच जाना चाहिए। आत्मिक लोग को घबराहट नहीं होना चाहिए, शैतान को डरना चाहिए और उसके राज्य में खलबली मत फैल जाना चाहिए। अरे हमको ये सबको मालूम होना चाहिए क्या, जब हम पैर रखते हैं ना, जितने आत्मिक लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, जब हम पैर भी रख करके धरती पे चलते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है, धूम 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 करके आवाज़ आती है, नीचे तक नर्क तक आवाज़ जाती है कि देखो भैया ये कितनी खतरनाक भयानक डायनासोर की तरह चलने वाले ये परमेश्वर के योद्धा लोग हैं। ये बातें आपको मालूम ही नहीं था, आज बता दिया मैंने आपको। तो अपने आप को समझो कि आप कौन हो। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए तो बोलिए, इसीलिए मैं परमेश्वर के सारे हथियार को धारण करता हूँ। मुँह से बोलिए, इसलिए मैं परमेश्वर के सारे हथियार को धारण करता हूँ। रोमियो 12 अध्याय 21 आयत। अब मैं फटाफट चलूँगा। रोमियो 12 अध्याय 21 आयत। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो, जीत लो। एक ही तरीका है, और तरीका बाइबल में नहीं बताया गया है। बुराई को जीतने के लिए और कोई तरीका नहीं बताया गया है। भलाई से। शैतान बुरा करता है, परमेश्वर भला करता है। शैतान की आत्मा बुरा करता है, परमेश्वर के लोग भला करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे के साथ भलाई करता है। शैतान कुत्ते की तरह चिखना शुरू कर देता है, देखो 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 ये क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहने दो, भलाई किसी को बुरा नहीं लगती है। तो मैं बुराई से नहीं हारूंगा लेकिन भलाई से बुराई को जीत लूंगा। बोलिए आप अपने मुख से, मैं बुराई से नहीं हारूंगा परंतु भलाई से मैं बुराई को क्या करूंगा, जीत लूंगा। बोलिए आप मुख से। जब भी जो वचन आपके मन मुख में आता है, परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा देता है, उसको छोड़ दो, मिसाइल छोड़ दो। उस दिन देखना कि आप किस बड़ी शांति आनंद के साथ, खुशी के साथ में आप जीवन जीते हो, उस हर क्षेत्र में जहां आप रहते हो। बोलिए आमीन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 आयत। परमेश्वर ने किस रीति से इस नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो परमेश्वर ने हमको, आपको, हम सबको क्या किया है, अभिषेक किया है। हमारा भी काम यही है, हमारा भी काम यही है जो इसमें लिखा है। जो काम प्रभु यीशु मसीह करते थे उन्होंने करके दिखाया कि तुम्हें करना क्या है, करके दिखाया। ताली बजाने के लिए नहीं, ताली भी बजाएंगे और एक टाइम है, आराधना, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ये सभी है, लेकिन
हर जगह हर समय ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। लूका 10 अध्याय 19 आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, अरे देखो तो सही, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अब बोलिए, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदूंगा और शत्रु शैतान के सभी सामर्थ पर मैं प्रबल हूँ। ये बोलिए, बोलिए, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदूंगा और शत्रु शैतान के सभी सामर्थ पर मैं प्रबल हूँ। प्रभु यीशु के नाम से बोलिए आमीन। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबा 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 शिखा रबा रबा यंदर बेरे बर मंदर बरबा शानदार बरबा सुंदर बा। ये यसाया है 54 अध्याय 17 आयत। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा और है और रहेगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। अधर्मी ठहरे हैं, अधर्मी ठहरे रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी दर। यहोवा की यही वाणी है। अब फिर से मुख से बोलिए, मेरे खिलाफ बनाई गई कोई भी हथियार सफल न होगा, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आमीन। अरे बोलिए तो सही, मेरे बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। रोमियो 16 अध्याय 20 आयत। रोमियो 16 अध्याय 20 आयत। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सिर कुचलवा देगा, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सिर कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। सिर कुचलवा देगा। कुचलने के लिए तैयार हैं आप? तो कुचलवा देगा, टाइम आ चुका है। अब कुचलो उसको आप। चलिए इसको और भी हम देखते हैं। भजन 91 का 13 आयत। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, तेरे नाम की जय हो। जय देने वाले, विजय देने वाले परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। तू सिन और नाक को कुचलेगा। हेलो, कौन कुचलेगा?
अरे कोई और थोड़ी कुचलेगा, आप कुचलोगे, हम कुचलेंगे, आप कुचलते भी हैं, रौंद डालते हैं हम तो। बोलिए, मैं सीन और नाक को कुचलूंगा। यहाँ लिखा है तू जवान सीन और अजगर को लताड़ेगा, तो बोलिए मैं जवान सीन और अजगर को लताड़ूंगा। मुख से बोलोगे, शैतान को मालूम हो जाएगा, अरे भाई इसको तो बहुत जानकारी है, ये तो मेरे लिए बहुत खतरनाक है, इसका मतलब इसके पास वो सब हथियार है जो मेरे लिए घातक है। इससे पहले कि आप हमला करो भाग जाएगा वो। बोलिए आमीन। रोमियो 8 अध्याय 37 से 39 आयत तक। रोमियो 8 अध्याय 37 से 39 आयत तक। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जय बंद से भी बढ़कर हैं। क्या है? जय बंद से भी बढ़कर हैं। बोलिए आमीन। जब इन बातों को बोलोगे, मुंह खोलोगे, बोलोगे, शैतान घबरा जाएगा, अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक है। ये इससे पहले कि कुछ सोचे, योजना बनाए, हमला करे, भाग चलो भाई, अपनी सारी सेना लेके भाग जाएगा वो, युद्ध नहीं कर पाएगा, सोचेगा भी नहीं दोबारा कि आपके कभी किसी क्षेत्र पर वो हमला करे। सुनिए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। जब आप निश्चय जान लोगे तो शैतान भी निश्चय जान लेगा कि भैया ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है, इस पर असर मेरा नहीं होने वाला है, इस पर दाव मेरा चलने वाला नहीं है, मेरी युक्ति सब फैल हो जाएगी। चलते भैया कहीं और चलते हैं, निकल जाएगा कहीं और, आपके क्षेत्र में नहीं आने वाला है। मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु से सबको डर लगता है, पर हमें मृत्यु से डर लगता है क्या? नहीं डर लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम तो मर चुके हैं, क्रूस पे मर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और फिर मर करके तीसरे दिन जी उठे हैं, और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। बोलिए आमीन। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई नहीं अलग कर सकता। सब चीज़ों से, सब बातों से, हर समय में एक अद्भुत और शक्तिशाली जीवन जो हमारा जीवन है, हम उसमें जीना चाहिए। बोलिए आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। धन्यवाद करिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर को धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद कर दीजिए, दिल से धन्यवाद करिए। आमीन। इस वचन को
मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे अंदर में कितनी भयानक सामर्थ्य एकदम प्रवेश कर रहा है। एकदम मन करता है एकदम दीवारों को तोड़ दे। शैतान कैसे आ सकता है? उसको पता है कि भैया ये तो शक्तिशाली आदमी है, सामर्थी शक्तिशाली आदमी है, मेरे सीने को आर पार कर देगा, इसके पास है मिसाइल। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए आमीन। हालेलुया। यहोशू 1:9। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध दृढ़ हो जा। सुन रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं आप? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध और दृढ़ हो जा। भय न खा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो जो लोग डरते हैं, नए मसीह भाई बहन लोग जो है, उनको मालूम नहीं, कभी कभी डर जाते हैं। शैतान तो करता क्या है? अरे शैतान कभी कभी किसी क्षेत्र में लड़ता नहीं है, वो डराता है, धमकाता है। और हम देखते हैं कि भैया कभी कभी 15-15 साल, 20-20 साल के, 25-25 साल के मसीह भाई बहन, बच्चे लोग, जवान लोग भयभीत हो जाता है, डर जाते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे भाई, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। इसका कारण क्या है? कभी भी आत्मिक परिपक्व नहीं हुए, हमेशा ताली बजाते रहे छक्कों की तरह। ये मसीह जीवन नहीं है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध और दृढ़ हो जा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध दृढ़ हो जा। भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बोलिए आमीन। इस वचन को क्या आपने अपने जीवन में धारण किया है? अगर धारण किया है तो आप कैसे चलोगे? कैसे चलोगे? कैसे चलते हैं सेना? देखा आपने सेना की चाल? ऐसे चलोगे आप, डरोगे नहीं, भय नहीं खाओगे, मन कच्चा नहीं होगा, मन सच्चा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में, जबान में परमेश्वर बैठा रहता है। आमीन। परमेश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क को कारा कर दिया है, डरते नहीं किसी बातों से। ऐसा हथियार है, दो धारी तलवार, इधर मारो खच, उधर मारो खच, और सीधे मार दिया तो आर पार। बोलिए आमीन। दोहरा धार असरदार। तो बोलिए मेरे साथ, मैं भय न खाऊंगा, बल्कि हियाब बांधकर मजबूत और साहसी बना रहूंगा। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बस एक और रह गया। भजन 91
हालेलुया। बरा 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 ई रा 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 वा शिखर बरा वा शानदार वा सुंदर वा हरा रा 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 ओ बाबा बाबा बहुशा। भजन 91 का 5 से 8 आयत तक पढ़ते हैं इसको। तू ना रात के भय से डरेगा, नंबर 1, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, 2, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, 3, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। तो बोलिए मेरे साथ, मैं ना रात के भय से डरूंगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है और न उस मरी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अरे मैंने तो छोड़ दिया एक, सॉरी। बोलिए फिर से, मैं ना रात के भय से डरूंगा, 1, और न उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है, 2, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, 3, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, 4। आगे 7 आयत। बोलिए, मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। दुष्टों के अंत को देखूंगा। आंख है आपके पास तो देखोगे, केवल सुनोगे नहीं, देखोगे। और इसके लिए परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर, जय देने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर है। और सुन लीजिए एक और वचन, मैं 9 आयत भी पढ़ लेता हूँ, बल्कि मैं इसको पूरे आगे तक मैं देखता हूँ, मैं आगे तक कहाँ तक पढ़ के सुना सकता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक अगुवाई हो रही है। अब बोलिए मेरे साथ में, अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर यीशु, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो पूज्य अद्वित परमेश्वर प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगा। ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि आप अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देते हैं कि जहाँ कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। बस यही तो परमेश्वर साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर के हथियार आपके साथ है, आपके पास है। फिर किस बात से डरना भाई? फिर किस बात से भयभीत होना? तो नहीं होना। आज से कमर कस लो। एक जो सेना होता है वो जब युद्ध में जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले कमर कसता है, देखा होगा आपने। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया है पहले। सो सत्य से अपने कमर कस, धार्मिकता का झिलम देखा होगा। पहले के जो सेना लोग थे झिम लटकाते थे सुरक्षा के लिए, तो हमें धार्मिकता का झिलम और विश्वास का ढाल और उधार का टोप, सुसमाचार मेल के तैयारी के जूते और परमेश्वर का वचन जो आत्मा का दोधारी तलवार है, ये हमेशा ये सब
धारण कर हमें जीवन जीना है। हमेशा तैयार रहें बस। तो चलिए, आज का ये था आत्मिक मलयुद्ध के, और इस आत्मिक मलयुद्ध में हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग प्रवेश करेंगे, सचेत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा इच्छा और योजना के अनुसार कार्य करेंगे, हर क्षेत्र में, हर समय में विजय को प्राप्त करेंगे। चलिए, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज का दिन हमें इस आत्मिक युद्ध में जय देने के लिए, विजय देने के लिए हमें उत्साहित किया है, खड़ा किया है, जागृत किया है। अब हमें जब तक इस संसार में हैं, हम कभी भी किसी बातों से कच्चा ना हो, हमारे मन कच्चा ना हो, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चा हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वीर हैं, शूरवीर हैं, योद्धा हैं। आमीन। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सत्य वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। परमेश्वर हम सब के साथ है। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसकी झंडा फहराते हैं। आमीन।